खबर भोपाल से एमपी में कांग्रेस का नया अभियान, कांग्रेस का मिशन ईयर ऑफ द घोटाला। सरकार के घोटाले उजागर करेगी कांग्रेस। 1 साल तक सरकार के घोटाले उजागर किए जाएंगे। जबलपुर खाद मामले में एफआईआर पर बोले कमलनाथ, ये घोटाले को दबाने के लिए खाना पूर्ति है। कमलनाथ का कहना है। तो एमपी में कांग्रेस का नया अभियान, तो सरकार के घोटाले उजागर करेगी कांग्रेस। कांग्रेस का मिशन ईयर ऑफ द घोटाला। अगले 12 महीने घोटालों का साल रहेगा, घोटालों का साल। हाँ, 1 ईयर ऑफ घोटालास। इनके 18 साल के घोटाले जो इन्होंने सिस्टम बनाया था, ये अब सब इसकी ये खुल रही है, ये इसका खुलासा होने वाला है। और इस पोषण आहार में तो शिवराज जी खुद इसके मंत्री थे। जब ऐसा घोटाला आया सामने, उनको तो अपनी इस्तीफा दे देना चाहिए था। खाद बीज पहले किसानों को ऐसा तड़पना नहीं पड़ता था। आज जो किसान बीज और खाद के लिए तड़प रहा है, ये पिछले 1.5 साल से तो ये स्थिति है। और क्या किसान नहीं समझता? ये जितना भी प्रयास कर ले पुलिस, पैसा और प्रशासन का, कोई लाभ नहीं होने वाला। आज जनता बहुत समझदार है। तो इस हमले को लेकर भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का क्या बयान है, यह भी हम आपको सुनवाएंगे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार में घोटाले करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले घोटाले करवाएंगे, फिर उसे उजागर करेंगे। कमलनाथ की भविष्यवाणी की भी जांच होनी चाहिए। कमलनाथ जी ही घोटाले करवा रहे हैं और फिर मीडिया में देकर वो सरकार पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो एक जांच का विषय हो गया। मीडिया को इसकी जांच करनी चाहिए कि अंतर्यामी कैसे हो गए कमलनाथ जी, कि उन्हें पता लग गया कि और घोटाले होने वाले हैं। देखिए, मंत्री विश्वास सारंग लगातार बचकाने बयान देते रहते हैं। इसके पहले भी एक बार उनका बचकाना बयान सामने आ चुका है। महंगाई को लेकर नेहरू जी के 1947 को दिए भाषण को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं, जो भाषण नेहरू जी ने 1947 पे लाल किले से दिया ही नहीं था। अब वे कह रहे हैं कि घोटाले कमलनाथ जी कराएंगे, कांग्रेस कराएगी, और इसलिए इस तरह की बात करें। तो विपक्ष क्या घोटाले करवा सकता है क्या? पहली बार सुनने में इस तरह की बात आ रही। चिकित्सा शिक्षा मंत्री, अच्छे इलाज की आवश्यकता है, उनके ज्ञान पर, उनकी बुद्धि पर तरस आ रहा है। इसी खबर पर मैं सहयोगी शबीर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। शबीर, जाहिर है कि भ्रष्टाचार के मामले और घोटाले के मामले लेकर इस वक्त सियासत वहां पर पूरी तरीके से गरमाई हुई है। क्या आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी आगे भी चलेगा? देखिए, अभितोष, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो लगातार एक के बाद एक घोटाले की खबरें सामने आ रही। यूरिया घोटाला जैसे ही सामने आया, सरकार को पता चला, सरकार प्रोएक्टिव नजर आई और ये कह सकते हैं कि 2000 टन जो यूरिया जबलपुर पहुंचना था, उसमें से 1000 टन यूरिया कहीं और पहुंच गया। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जानकारी लगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल अधिकारियों की बैठक ली और उसके बाद सख्त निर्देश भी दिए। और निर्देश देने के बाद ये कह सकते हैं कि अब पूरा सिस्टम एक्टिव हुआ है, कार्रवाई भी हुई है और करीब 100 टन के आसपास जो दूसरी जगहों पर यूरिया पहुंचा था वो मिल भी गया। लेकिन कमलनाथ ने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि अगले 12 महीने में, यानी करीब 1 साल के अंदर, क्योंकि मध्य प्रदेश में 1 साल बचे हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर, अगले 1 साल के अंदर करीब 12 घोटाले और सामने आएंगे और इसी को लेकर सियासत गरमाई है। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री को यह कह सकते हैं कि अजीबोगरीब बयान ही दिया, ये कह सकते हैं सीधे तौर पर हम, कि उनका कहना है कि विपक्ष में जो बैठी हुई कांग्रेस सरकार है, कमलनाथ सरकार ही घोटाले करवा रही है, इसलिए वो भविष्यवाणी करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगले दौर लगातार जारी है। शबीर, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास दोबारा लौटते हैं। तो सरकार पर एक बड़ा हमला यहां पर बोला गया।